एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FEG1 BEGF 101 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि आपको किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स पे प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठते वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। FEG1 BGF 101 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये एक इंग्लिश में फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि आपका यहाँ पे ग्रामर चेक किया जाएगा पूरी तरीके से। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करने वाले हैं और आपको दो और क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तरफ। अब बात करते हैं आपको प्रिपेयर किस किस चीज़ के लिए क्या करना है। आपके पास एक कोर्स बुक मिली है, आपको 4 क्रेडिट का ये कोर्स है जहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। उस कोर्स बुक के अंदर आपको बहुत सारे पैसेजेस दिए होंगे, लेकिन आपको वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ग्रामर को थोड़ा बूस्ट करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स कि आपको किस पॉइंट पर चलना है प्रिपरेशन करने के लिए, तो अपने बेसिक ग्रामर को टाइम दीजिए। बेसिक ग्रामर में अगर आप जितने अच्छे रहेंगे उतनी ही अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस होता है जिसको आपको जिस भी स्पीच में कहेगा उसमें एज डायरेक्टेड आपको उसमें डालना होता है। जैसे कि कह दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच इसको बनाइए तो आपको वो बनाना होगा, या फिर डायरेक्ट स्पीच बनाइए तो आपको वो बनाना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच किस तरीके से बनाया जाता है। प्रीपोजिशन में आपको एक फिलअप पूछा जाता है, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, प्रीपोजिशन की स्पेस वहाँ पर खाली होगी, आपको वहाँ पर प्रीपोजिशन को फिल करना होगा। तो आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल में वही है ए एंड द, तो ए एंड द का यूज़ तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन से पॉइंट्स हैं। वॉइस का आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, वॉइस का भी एक सेंटेंस आता है तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। डायलॉग लिखने के लिए आता है एक 250 वर्ड्स का, तो डायलॉग लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक स्ट्रेटेजी के तौर पे आपको डायलॉग लिखनी पड़ेगी। जैसे आप किसी से किसी भी टॉपिक पे बात करते हो तो जेन्युइन बातें करते हो ना, तो वही जेन्युइन बातें इस डायलॉग के अंदर भी लिखना। ऐसी बातें मत लिखना जो इंसान अक्सर नहीं करता है, सिर्फ उसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना। जैसे कि कोई भी टॉपिक दिया हो सकता है इन्वायरमेंट चेंज के बारे में, तो इन्वायरमेंट चेंज से रिलेटेड ही आपके पूरे डायलॉग होनी चाहिए और साथ में एक उसका रिजल्ट भी निकल करके आना चाहिए आपके उस डायलॉग में, बातों में ही, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर ऐसे लिखने का। ऐसे में भी आपको ग्रामर पे ध्यान देना है और यहाँ पर वो टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होते हो। जैसे कि आपकी फेवरेट मूवी के बारे में पूछ लिया जाएगा, उस पर आप एक ऐसे लिखिए 200 वर्ड्स का, या फिर जो भी जनरल चीज़ें आजकल चल रही हैं, जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हैं, उन टॉपिक्स पे भी ऐसे लिखने को पूछा जा सकता है। अनसीन पैसेज एक आपके एग्जाम में दिया होता है, तो अनसीन पैसेज आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि अनसीन पैसेज में टाइम बहुत चला जाता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। सेकंड पॉइंट है आपका कंजक्शन का। तो कंजक्शन आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। कंजक्शन के लिए भी आपको एक सेंटेंस ही दिया होता है और आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है करेक्ट करने का। सेंटेंसेस लिखे होते हैं, 5 सेंटेंसेस होंगे, 6 सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आपको करेक्ट करना होगा। वो भी चीज़ हम आगे अभी देखने वाले हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रैटेजी की तरफ। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपको करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, क्योंकि टाइम आपको 2 आवर्स ही है और टॉपिक्स आपने देख लिए कितने सारे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अनसीन पैसेज पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टाइम मैनेजमेंट यहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप अनसीन पैसेज को ज़्यादा टाइम दे देते हो, फिर बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको आते हैं बहुत ही अच्छे से, आप उनको फिर उतना बेहतर टाइम नहीं दे पाते हो। फिर इसके आगे है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको सबसे पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जो 1 लाइनर चीज़ें हैं, जैसे सेंटेंस को करेक्ट करना है तो उन्हें पहले कर लीजिए, फिलअप्स हैं उन्हें पहले कर लीजिए। ट्रू फॉल्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ट्रू फॉल्स में एक वर्ड अगर आपने गलत समझ लिया तो आप पूरे सेंटेंस को गलत कर देते हो। ट्रू है और अगर आपने एक सेंटेंस गलत समझ लिया तो आप उसे फॉल्स कर देते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जो भी सेंटेंस से रिलेटेड ट्रू फॉल्स दिया हुआ है उस पर जाइए, उस सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए, फिर वहाँ पर टिक कीजिए क्योंकि 1 मार्क्स की बात है। आगे ऐसे लिखते वक्त भी अपने टाइम को आपको मैनेज करना होगा, जैसे आप अनसीन पैसेज के वक्त अपने टाइम को मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसे 200 वर्ड्स का ही लिखना है और यहाँ पर वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स आप डालिएगा जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे, उन्हीं टॉपिक्स को आप कंसीडर कीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की तरफ। ये एक क्वेश्चन पेपर है 2018 जून का जो मुझे मिला था एक स्टूडेंट के थ्रू। मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको पैसेज दिया हुआ है, आपको इस पैसेज को रीड करना होता है।
ये आपका उसी पैसेज का पार्ट। इसके बाद ट्रू फॉल्स, जिसकी मैं बात कर रही थी कि उसमें एक वर्ड भी गलत होगा तो आप ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर लोगे, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स हर बार पूछा जाता है। इसके बाद अब आता है यहाँ पर फिर आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चन जो हैं वो पैसेज से ही रिलेटेड हैं, तो पैसेज को आपको पता है कि कितना टाइम देना है। इसके बाद यहाँ पर एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो भी बातें कही गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे मैं अभी बात कर रही थी पीछे कि चेंज करना है स्पीच को, तो स्पीच चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे ही पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन होते हैं। वॉइस चेंज करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर लिंकर्स, यहाँ पर अप्रोप्रिएट लिंकर लगाना है। ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको एक साथ जोड़ना है। जैसे कि ही हायर्ड और टैक्सी, ही वॉज गेटिंग लेट। उसने एक टैक्सी की और वो लेट हो रहा था, तो आपको यहाँ पर बीच में कोई कंजक्शन लगाना है, कोई अप्रोप्रिएट लिंकर लगाना है, जिससे आप इसे एक सेंटेंस बना सको। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर एक यूज़ करना है, तो प्रीपोजिशन यूज़ करने वाली भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। इसके बाद आगे चलते हैं। एक ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर आर्टिकल आपको यूज़ कर, यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद अब यहाँ पर आपको कह रखा है कि आप एक आर्टिकल लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक एक आर्टिकल लगाना होगा। मतलब जो भी सेंटेंस है उसको पढ़िए, आप उस तरीके से अपने पॉइंट्स को वहाँ पर पुट डाउन कीजिए। तो जो ये बेसिक ग्रामर है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। सेंटेंस को करेक्ट करना है। इन सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। यहाँ पर ये भी 5 सेंटेंसेस हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच सेंटेंस आपको मिलने वाला है। तो सारे 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आपको एक ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स का। 200 वर्ड्स का आपको एक ऐसे लिखना होगा, तो ऐसे में आपको टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख लीजिए, सारे टॉपिक्स वही हैं जो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, जैसे कि हेल्दी डाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का। और इसके बाद आप यहाँ पर एक टॉपिक देख रहे हो, मूवी से रिलेटेड एक टॉपिक है, फिल्म से रिलेटेड है। फिर डायलॉग की जो हम बात कर रहे थे, डायलॉग यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। 150 वर्ड्स में आपको एक डायलॉग लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए, जो मैं अभी मार्केट की बात करी थी, लोकल मार्केट की, तो लोकल मार्केट से ही रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि लोकल मार्केट को किस तरीके से आप बढ़ावा दे सकते हो, लोकल मार्केट में जाना चाहते हो, इससे रिलेटेड आपको एक डायलॉग लिखना है। तो डायलॉग लिखने के लिए वही सारे टॉपिक्स हैं जो है, जैसा मैंने भी आपको बताया कि नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जिन पे आप बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके दे सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है जून 2020 में आया हुआ, पिछले एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी सबसे पहले एक आर्टिकल दिया हुआ है। आप इस आर्टिकल को सबसे पहले यहाँ से स्टडी कीजिएगा। इसके बाद फिर ट्रू फॉल आ गया, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। ट्रू फॉल्स करने के बाद 5 सेंटेंसेस ही हैं ट्रू फॉल्स के। फिर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, उन्हीं जो पैसेज दे रखा है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 5, जिन्हें आपको फिर अटेम्प्ट करना होगा। पैसेज को एक यहाँ पर नाम भी देना है आपको। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में एक चेंज करना है। फिर एक लिंकर लगाना है, अप्रोप्रिएट लिंकर, कंजक्शन जिसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन लगानी है। प्रीपोजिशन की बात हम पीछे भी कर रहे थे, तो प्रीपोजिशन भी यहाँ पर एक लगाने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको लगानी है, और WH फैमिली से रिलेटेड इस जो सेंटेंस है इसको चेंज कर देना है। इस सेंटेंस को एक क्वेश्चन बना देना है, ठीक है ना। जो भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा, आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो जो भी सेंटेंस होंगे बिल्कुल इजी होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स दिए होंगे, आपको उन्हें आराम से आप कर पाओगे। देखो यहाँ पर सेंटेंस को अब करेक्ट करना है, सेंटेंस करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीखने के लिए जो आपकी पुरानी ग्रामर की बुक्स हैं उनसे भी हेल्प ले सकते हो, और ये ज़्यादा देर का काम नहीं। अगर आप 2 आवर्स भी बहुत ही अच्छे से इस पर टाइम देते हो तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए देखिए, हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप सभी को पता है, जैसे कि डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिटी लाइफ। और यहाँ पर आपके पास अब एक डायलॉग आ गया है, तो आपको इन्हीं डायलॉग्स पे बेस्ड प्रिपेयर करना होगा। और नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने BEGF 101 FEG 01 के आपने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी बना करके आपको अपने एग्जाम हॉल में जाना है। तो ये तो था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।